किया गया आमंत्रित सदन को सुचारू संचालन का स्पीकर मांगेंगे सहयोग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, 3 दर्जन से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी, 7 जिलों में चलाया जा रहा तलाशी अभियान। राजबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। तस्करों से 118.16 ग्राम हेरोइन की बरामद। चैंपियंस ट्रॉफी भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में मैच, दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों को मैच का बेसब्री से इंतजार। जम्मू के क्रिकेट प्रेमियों में भी मैच को लेकर खासा उत्साह है। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा सत्र में भारी हंगामे की आशंका है। हंगामे की आशंका को देखते हुए स्पीकर ने 27 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। स्पीकर ने एनसी, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, पीसी, सीपीएम के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया है। बैठक में स्पीकर सदन की सुचारू कार्यवाही के लिए विपक्ष से सहयोग मांगेंगे। आशंका जताई जा रही है कि पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी जैसी कश्मीर केंद्रित दलों द्वारा संवेदनशील मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सत्र बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है और इससे पहले विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर ने एक बड़ी पहल करते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक मतलब सभी दल, जितने भी जम्मू कश्मीर के, चाहे वो राष्ट्रीय दल हों या फिर क्षेत्रीय दल हों, जिसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर पीसी हो या फिर अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हों, उन सभी के नेता, उन सभी के प्रमुखों को बुलाए हैं। उनसे बातचीत होगी और सहयोग मांगा जाएगा कि आखिर विधानसभा सत्र सुचारू रूप से चले। जिस उद्देश्य के साथ विधानसभा सत्र को चलाया जाता है, जिस उद्देश्य के साथ इन लोगों को वहां पर पहुंचाया जाता है, वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। यही वजह है कि स्पीकर की बड़ी पहल। लेकिन इस पहल पर जो विपक्षी नेता हैं या जो बाकी नेता हैं, वो कितनी मोहर लगा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। इसका जीता जागता उदाहरण यह भी है क्योंकि जब सरकार बनी थी उसके बाद एक सत्र चला था। शीतकालीन सत्र में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। अब क्या तस्वीर वैसी रहेगी या थोड़ी उलट नजर आएगी? विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। विनोद जी, आज स्पीकर ने बैठक बुलाई है 27 के लिए। ये एक बड़ी पहल है क्योंकि विधानसभा का सत्र हमने पिछली बार देखा हुआ था और वो पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया था। शीतल, आपने ठीक कहा। अमूमन तौर पर ये औपचारिकताएं होती हैं। आप लंबे समय से असेंबली भी कवर कर रहे हैं, आपका अनुभव भी है। ये औपचारिकता रहती है कि बिफोर सेशन आल पार्टी मीट बुलाई जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मसले में क्योंकि पहली बार एक सेशन हुआ और दूसरा सेशन है और ये यूटी का पहला बजट पेश होने वाला है और कुछ कंट्रोवर्शियल प्राइवेट मेंबर बिल्स भी हैं। हो सकता है उस पर किसी तरह की तकरार हो जाए। जैसे एक बिल आया है, निंदा प्रस्ताव किया जाएगा 5/10/2019 को जो हुआ है अब्दुल लोन द्वारा। तो इस तरह से दूसरा वाहिद परा द्वारा लाया गया है। उसमें ये कहा गया कि जितने भी लोग जिस जगह पर रहते हैं सरकारी लैंड पे, वो लैंड उनके नाम कर दी जाए। इसलिए कोई समन्वय और तालमेल बनाने के लिए अब्दुल रहीम रातर जो स्पीकर है, उन्होंने कोशिश की कि 27 फरवरी को 11 बजे आल पार्टी मीट हो ताकि सुचारू रूप से संचालन हो सत्र का। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सत्र कैसा चलेगा। लेकिन क्या स्थिति, क्या सिचुएशंस अभी बन रही हैं और क्या लगता है आपको, क्या सहयोग करेंगे सभी पार्टियां? क्योंकि जिस तरह से सभी मुखियाओं को बुलाए हैं और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार में है, उसकी भूमिका क्या रहने वाली है सर? क्योंकि केंद्र के साथ तालमेल रखना जरूरी है। शीतल, अगर आप ये कहेंगे स्मूथली सत्र चलेगा तो ये मुझे लगता नहीं है स्मूथली सत्र चलेगा। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब प्रचार किया था, जो घोषणा पत्र जो उनका था, उनके मुताबिक वो फिलहाल काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर अगर हम अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, गलेश्वर में कांग्रेस भी इसका विरोध कर सकती है। कांग्रेस वक्तन तारीख खड़ा जो पीसीसी चीफ है, वो कहते हैं कि अब सरकार को अपने वादों को पूरा करना होगा। वो चीजें मुझे लगता है
कि हाउस के अंदर दर्शाई जाएंगी। दूसरी बड़ी बात है कि कोई भी ऐसा बिल कोई आएगा उसका विरोध जो सशक्त विपक्ष है 28 सदस्यों वाला बीजेपी वो जरूर करेगी। लेकिन हालांकि विनोद जी, बता क्या दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक या फिर सरकार में बैठे जो लोग हैं वो चाहेंगे कि किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस हो जिससे केंद्र के साथ कहीं तालमेल बिगड़ने की कोशिश ना हो, जिस वजह से सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? बिल्कुल शीतल, आपने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा, लेकिन आप यह जानते हैं कि सरकार पूरी तरह से निर्भर केंद्र सरकार पर रहती है। हमारा सैलरी का बजट जो है, सैलरी कंपोनेंट हो, पेंशन कंपोनेंट हो, वो सारा केंद्र सरकार ही बियर करती है। ऐसे में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में होगी वो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि दिल्ली की भाषा ना बोली जाए या दिल्ली के विरोध में जाया जाए। हालांकि पहले सत्र में शुरुआत इन्होंने की थी, जो बिल लाया था कि विशेष दर्जा बहाल किया जाए, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। अब आप देखते हैं कि वो खुलकर उमर अब्दुल्ला खुलकर केंद्र सरकार की तारीफ भी करते हैं, कसीदे भी पढ़ते हैं, ये इसी बंदिशें रहती है, मजबूरी रहती है। लेकिन आपको अगर मोटा मोटा बता दूं, अली सागर और मुबारकपुर जो है वो कांग्रेस एमपी की तरफ से रहेंगे। अब्दुल रहीम राजर मीटिंग को चेयर करेंगे, सुनील शर्मा और सुजीत सिंह सलातिया कॉन्फ्रेंस दोनों में वो रहेंगे। अगर हम पीसीसी की बात करें कांग्रेस की, तो गुलाम अहमद जो फॉर्मर चीफ है वाहिद परा पीडीपी से रहेंगे, सज्जाद गनी लोन और मुजफ्फर इकबाल खान ये रहेंगे। तो मीटिंग में मुझे लगता है कि मीटिंग में कहीं ना कहीं तकरार होगी और हाउस के अंदर सत्र के अंदर होना तकरार तो बिल्कुल तय माना जा रहा है। बिल्कुल तय माना जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सवाल विनोद जी ये है, पिछले कुछ वर्ष उठा के देखा जाए तो इसमें लगातार चाहे वो लोकसभा हो या फिर अलग अलग विधानसभाएं हो, जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां पर विधानसभाओं में एक ट्रेंड के तौर पर विपक्ष की तरफ से हंगामा होता है और एक नैरेटिव बेस्ड हंगामा होता है कि भाई विपक्ष की तरफ से हंगामा होगा, सरकार को काम करने नहीं दिया जाएगा। यहां पर इसका उलट है, बीजेपी विपक्ष में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में है। तो क्या ये ट्रेंड यहां देखा जा सकता है, इस तरीके का नजर आ सकता है? देखिए, बीजेपी ज्यादा तंग नहीं करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ओके, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी ही तंग करेंगी, जिसमें 5 विधायक कांग्रेस के, हालांकि टोटल 6 जम्मू प्रोविंस है, 3 पीडीपी के हैं, सजाद गनी लोन की पार्टी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी है, कुछ इंडिपेंडेंट। वो बार बार ये सवाल उठाएंगे कि आपने प्रचार के दौरान कहा था कि 370 की वापसी होगी, 35 से आएगा, विशेष दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, जो वादे किए थे वो उनको ही ड्रिल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और ये महत्वपूर्ण बातों के लिए। विधानसभा का सत्र शुरू होना है, सबकी नजरें इस पर रहेंगी, लेकिन ये विधानसभा का सत्र कितना अमन चैन से चलेगा, कितना सकारात्मक चलेगा, क्या इसका आउटकम निकल कर आएगा, ये देखना होगा। आगे बढ़ेंगे। सुरक्षा बलों ने जम्मू क्षेत्र के 7 जिलों में 3 दर्जन से अधिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है, ताकि आतंकवादियों को मार गिराया जा सके और उनके सहयोगियों का पता लगाया जा सके, जिसमें ओवर ग्राउंड वर्कर्स यानी OGWs भी शामिल हैं। यह दूसरी बार है कि जब जम्मू पुलिस ने सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर जम्मू क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। जिन जिलों में सुरक्षा कर्मियों ने तलाशी अभियान चलाए हैं उनमें जम्मू, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, कठवा, डोडा और किश्तवाड़ भी शामिल है। कुछ हिस्सों में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर और अन्य जगहों पर क्षेत्र वर्चस्व अभ्यास के तहत अभियान भी शुरू किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से आतंकवाद का साया और भले ही कुछ सालों से आतंकवाद की जड़ें काटी गई हों, इसमें काफी हद तक सफलता मिली हों, लेकिन अभी भी कुछ टहनियां ऐसी हैं जिनको काटना जरूरी है और उन टहनियों को जो यहां पर ऊर्जा दे रहा है, जो यहां पर खाद देने का काम कर रहा है, वो OGWs हैं। उन OGWs को कैसे खत्म करना है, जड़ से कैसे उखाड़ना है, उसके लिए लगातार सरकार का प्रयास भी जारी है और सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, वो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक के नेटवर्क को, आतंक के जाल को हमेशा के लिए खत्म करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हालांकि साल 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया उसके बाद काफी चीजें बदली। साल 2024 में जम्मू कश्मीर में काफी सारे आतंकी हमले हुए थे। आपको याद होगा रियासी से हमले शुरू हुए थे जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी, बस पे हमला किया गया था और उसके बाद निरंतर रूप से 2024 में हमले होते गए, कई सारे हमले होते गए, फिर चाहे वो उधमपुर का इलाका हो, कठवा का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, राजौरी का इलाका हो,
डोडा में कई सारे हमले हुए जिसमें हमारे कुछ जवानों ने शहादत प्राप्त की, और डोडा के साथ साथ किश्तवाड़ में भी कई ऐसे हमले हुए और सेना और जो आतंकवादी हैं उनको आमने सामने देखा भी गया। रंजीव मेहता हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हैं इस वक्त कठवा से, और अजय शान जी किश्तवाड़ से हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। रंजीव, किस तरह की स्थिति है? और क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कई सारे जिलों में आज सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है संयुक्त रूप से, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है और अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं। बिल्कुल शीतल, आपने सही कहा कि शुक्रवार देर रात से जैसे दो विदेशी टंकी की संदिग्ध जो मूवमेंट पुंछ के इलाके में देखी गई, तो उसके बाद से आज सुबह तड़के से ही 7 जिले जो जम्मू संभाग के 7 जिले हैं वहां पर 3 दर्जन से अधिक स्थानों पर जो है एक संयुक्त बड़ा तलाशी अभियान जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान जो है ऊंचे पहाड़ी इलाकों में खासकर बात करूं जोरी पुंछ जम्मू के जिले की जहां पर 13 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जबकि उधमपुर, डोडा, कठुआ, किश्तवाड़ इलाके में जो है वो 18 जगहों पर जो है ऊंचे पहाड़ों पर जो है वो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि इसके साथ इस तलाशी अभियान को लेकर जो OGWs हैं, जो आतंकवादियों की जो मददगार हैं, जो उनका ऊपर प्रहार जो है सुरक्षा बलों का प्रहार जो है वो जारी है, और जिसके चलते अच्छे नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि ये सारा असर जो पिछले दिनों होम मिनिस्ट्री की जो ने जो बैठक ली थी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर, उसके बाद से ही ये एक्शन लगातार जारी है। उसके साथ साथ LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका जहां पर पाकिस्तान द्वारा हमले किए जा रहे हैं, जिसमें एक जवान हमारा शहीद हो गया, 4 घायल हो गए थे, और उसके बाद लगातार पाकिस्तान को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, ओके, मुद्दे को लेकर बिल्कुल ये चीजें चल रही हैं और इसको तोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, किश्तवाड़ के क्या हालात हैं और किस तरह से ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है? क्योंकि किश्तवाड़ में दोहरी चुनौती है, किश्तवाड़ पुलिस के लिए, सेना के लिए। एक कश्मीर वाला रास्ता आपको सुलझाना है, उस पर आपको नजर रखनी है, और दूसरा डोडा वाला जो रास्ता है उस पर भी ध्यान रखना है। ये एक दोहरी चुनौती है वहां पर। बिल्कुल शीतल, देखिए जो हमारी ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए सब तरफ से कहीं ना कहीं दुश्मनों का खतरा यहाँ पर रहता है। खासकर जो आतंकवादी की गतिविधियां हैं अनंतनाग से लेकर किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से डोडा या फिर वापस इन एरियाज में आना जाना रहता है। तो डोमिनेशन सारी जो है नगर में तो है ही है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी जो हमारे पास खबरें हैं कि लगातार कई दिनों से करीब 10 से 12 लोकेशंस पे छापेमारी हो रही है। हालांकि जो आतंकवादी एक मौके पे ही अपना हमला करते हैं, लेकिन जो सुरक्षा बल है उनको दिन रात इस पे काबू करने के लिए काम करना पड़ता है। 10 से 12 जो हमारे खबरें पुलिस के सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि 10 से 12 ऐसे ठिकाने हैं जहां हर रोज छापेमारी हो रही है, और उसको इंटेंसिफाई किया गया है, क्योंकि LOC और बॉर्डर पे जैसे हमने देखा है कि माइन अटैक हो रहे हैं और जो हमारे फौजी हैं वो शहीद हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो लोकल इनपुट्स हैं कि पहाड़ी इलाकों में कहीं ना कहीं इनकी मूवमेंट जरूर है। इस बार जिस प्रकार से बर्फबारी कम हुई है उसके चलते वो ऊपरी इलाकों में ही ज्यादा सक्रिय देखने को मिल रहे हैं, उनकी मूवमेंट ऊपरी इलाकों में है, क्योंकि बर्फबारी कम होने के चलते उनको ठिकाने वहां पर मिले और नीचे इलाकों में नहीं आए। हालांकि शहरी इलाकों में भी हमने आज सुबह ही देखा कि मॉक ड्रिल भी की गई है किश्तवाड़ टाउन में, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि ऊपरी इलाकों में ज्यादा उनकी मूवमेंट है, जिसके चलते छापेमारी तेज की गई। ठीक है अजय जी, मुख्य सवाल ये भी है, OGWs जो पानी देने का काम करते हैं, जो हरियाली बनाए रखने का काम करते हैं आतंकवादियों का, ये भी एक चुनौती है। उन OGWs को कैसे खंगाला जाए, उनको जड़ से कैसे काटा जाए? तो किश्तवाड़ में काफी दिनों से, काफी सालों से OGWs भी सक्रिय हैं। बिल्कुल, देखिए जो पाकिस्तान से आतंकवादी आता है वो बेशक 1 दिन का या 2 दिन का अपने लिए ड्राई फ्रूट तो खाना लेके आता है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ रहता है तो उसको जो खाने पीने का सामान और रहने का जो शेल्टर है या जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्ट तो लोकल OGW ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेन रोल जो है OGW ही यहाँ प्ले कर रहे हैं। कुछ की आइडेंटिफाई किए गए हैं, कुछ के
पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो गुप्तचर एजेंसीज हैं इस पर ज्यादातर काम कर रही हैं। हमने पीछे देखा कि जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे उनकी प्रॉपर्टी तक को सीज किया जा रहा है, वो दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नए मॉड्यूल जो पैदा हो रहे हैं वो चुनौतीपूर्ण है, और खासकर जो ट्रैकिंग उनकी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हाई-फाई सिस्टम इन्होंने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया है, अपने मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं, लोगों के मोबाइल यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को उनमें दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से उनका पीछा करना जारी है और OGW प्रायोरिटी पर उनको टारगेट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। रंजीव आप बने रहिएगा फिलहाल। रंजीव हमारे साथ और अजय जी किश्तवाड़ से हमारे साथ जानकारी दे रहे थे। और चूंकि आतंकवाद पिछले साल सक्रिय रहा है, एक बार फिर से आतंकियों ने अपनी तकनीक के जरिए, अपनी टेक्निक के जरिए चकमा देने का काम भी किया है। उसको खदेड़ने का काम अब सेना और पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इधर कठुआ पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को जारी रखते हुए राजबाग पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 118.16 ग्राम हेरोइन बरामद की है। खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए राजबाग पुलिस ने एक विशेष नाका लगाकर चेकिंग अभियान के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार किया है। तो ये कठुआ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है और कठुआ से इस तरह की जानकारियां आती रहती हैं। नशे तस्कर हों या फिर पशु तस्कर हों या अन्य मामलों में मुलविस लोग हों, उनका पर्दाफाश कठुआ पुलिस करती है। और इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। रंजीव हमारे साथ बने हुए। रंजीव, क्या जानकारी है और कहां से कहां की तरफ ये नशा तस्कर जा रहे थे? क्या अभी तक डिटेल्स इन नशा तस्करों को लेकर मिल पाई है? देखिए शीतल, मैं बात करूं नशा तस्करी को लेकर कठुआ पुलिस द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन संजीवनी, इसके तहत राजबाग पुलिस ने कल देर रात को राजबाग थाने के बाहर नेशनल हाईवे पर एक मोटरसाइकिल जो पंजाब की तरफ से जम्मू की तरफ जा रहा था उसको रोका और रोकने के बाद उस पर सवार 2 लोगों से तलाशी ली और तलाशी के दौरान उनसे करीब 118 ग्राम से अधिक जो चिट्टा है हीरोइन की तरह का जो पदार्थ है वो बरामद किया और उनको हिरासत में लेकर उनके खिलाफ NDPS की एक्ट के तहत मामला जो है वो दर्ज किया गया। जहां पर ये बात बताना जरूरी है कि जो पिछले 2 महीने की बात करूं तो ये 5वीं घटना है राजबाग थाने में जो हीरोइन जैसे नशीले पदार्थ को पकड़ने की और जो जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और इसके चलते ये जो लोग हैं ये पंजाब से संबंधित है, एक तरनतारन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, दूसरा जो है वो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। ओके, तो मतलब दोनों की जो आइडेंटिटी डिस्क्लोज की गई है वो जम्मू कश्मीर के नहीं है, वो बाहर के रहने वाले हैं। ये जरा साफ कर दीजिए। बिल्कुल। और यहाँ पर उनको जो नशे की खेप है उसको सप्लाई करने का काम वो लोग कर रहे थे और करने के लिए जा रहे थे, जिसके चलते पुलिस का ये बड़ा एक्शन जो है अब काम आया है, क्योंकि इतनी बड़ी खेप 118 ग्राम जो है उसकी कीमत लाखों में होती है। बिल्कुल। जिसके मकड़ जाल में पूरा जुआ जम्मू क्षेत्र की बात करें, जम्मू कश्मीर की, तो उसको जकड़ने की बात है। पुलिस ने इसे सफाई के लिए जो अभियान शुरू किया, क्योंकि जब भी कोई थाना दिवस सिविक एक्शन के प्रोग्राम के तहत कोई कार्यक्रम हो तो लोगों की तरफ से पुलिस को नशे के खिलाफ और पशु तस्करी के खिलाफ ही लोगों को किया जाता है, कहा जाता है। तो इसके चलते पुलिस ने कमर कसी है और लगातार ऐसे लोगों के ऊपर जो है। ठीक है, बिल्कुल लगातार कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑपरेशन संजीवनी के तहत पुलिस लगातार ये अभियान चला रही है और नशा तस्करों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। डोडा की विभिन्न स्थानों पर सड़कों के किनारों पर खड़ी गाड़ियां स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई हैं। पिछले कई सालों से सड़कों पर खड़ी ये गाड़ियां जहां ट्रैफिक व्यवस्था में खलल डालती हैं, वहीं सुरक्षा के हवाले से भी ये गाड़ियां बड़ा खतरा बन सकती हैं। तो डोडा की विभिन्न स्थानों पर सड़कों के किनारे पर जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जाहिर सी बात है इससे जो आवाजाही करने वाले लोग हैं या जो गाड़ियां हैं उनको भी दिक्कत आ रही है। और प्रॉपर उचित जो पार्किंग की व्यवस्था है वो ना होने की वजह से, या फिर जो खंडित गाड़ियां हैं जो काफी दिनों से रखी गई हैं उनको रखा गया है, जिस वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं, जी का जंजाल बनती जा रही हैं। हमारे साथ वसीम बने हुए। वसीम, क्या जानकारी है और किस तरह से इन गाड़ियों को जो है वहां से हटाया नहीं जा रहा है और सड़कों के किनारे इनको खड़ा कर दिया जा रहा है, जो कहीं हादसे का खतरा भी बन सकती है आने वाले समय में?
बिल्कुल शीतल, देखिए लगातार इस तरह की तस्वीरें जिला डोडा से सामने निकल के आ रही है। हालांकि इससे पहले भी कुछ टाइम पहले गुलिस्तान न्यूज ने इस पे लोगों से भी बातचीत की थी और लोगों ने साफ तौर पे कहा था कि जिला डोडा के अलग अलग लोकेशंस पे आप देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि फायर सर्विस के बिल्कुल बाहर जो डिपार्टमेंट है और उसके बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की गाड़ी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से वहां पे देखने को मिल रही है। और ये आज की नहीं, कुछ बरसों से इसकी कंडीशन ही बता रही है, कुछ बरसों से ये गाड़ी वहां पे। थोड़ा सा आगे आप चले जाएंगे तो R&B डिपार्टमेंट का जो ब्लैक टॉपिंग के लिए रोलर रहता है वो भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और डोडा कस्बे के अलग अलग लोकेशंस पर आप देखेंगे इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोगों की तरफ से कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जिसमें पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया था, अलग अलग लोकेशन से ये गाड़ियां ट्रेस करके ले ली थी और अलग जगहों पे रखी थी, यानी कि पुलिस नाके के बिल्कुल करीब रखी थी। और लोग चाहते हैं कि आज भी इन गाड़ियों से को यहाँ से हटा के अलग अलग जगहों पे रखिए, क्योंकि लेकिन वसीम, बड़ी बात यह है कि ये सरकार की अपनी गाड़ियां हैं, ये सरकारी गाड़ियां हैं जिन्हें रोड के किनारे खड़ा कर दिया जाता है, उसके बाद इनकी कोई चिंता नहीं होती। इधर से जब आम लोग या कोई निजी गाड़ी वहां पर पार्क होती है तो उसका चालान भी किया जाता है। तो पहले क्या सरकार को या प्रशासन को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो काफी पुरानी गाड़ियां हैं उनको हटाया जाए, कोई हादसा ना हो? बिल्कुल शीतल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, खास करके मैं जिला डोडा को लेके बात करूं, लोगों, अगर आम जनता इस तरह से सड़कों पे गाड़ियां लगाती है तो उनसे जरूर सवाल किए जाते हैं, उनको चालान किए जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज, यानी कि कंसर्न डिपार्टमेंट, चाहे ट्रैफिक विभाग हो या उनके साथ जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, उनको देखना चाहिए। और खास करके आज मॉर्निंग में भी हमने जो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद वसीम हमारे से ज्वाइन होने के लिए। डोडा से वसीम हमारे से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ग्रुप स्टेज में आज सुपर संडे है। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह दूसरा मैच है। भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था। पाकिस्तान को पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली थी। आज अगर पाकिस्तान हारा तो नॉकआउट स्टेज से लगभग बाहर हो जाएगा। इस मैच का दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जम्मू के क्रिकेट प्रेमियों में भी इस मैच को लेकर अच्छा खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो आज महामुकाबला और सबसे बड़ा मैच, क्रिकेट मैच, जिसमें भारत पाकिस्तान आमने सामने, और ये दुबई के स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, जिसके लिए क्रिकेट प्रेमियों में इंतजार है। और थोड़ी देर के बाद ये मैच भी शुरू होना है। लगभग 1.5 घंटे का समय बाकी है, जिसके बाद आप इस मैच को जो है वो देख पाएंगे। लेकिन इस मैच के लिए सभी को नजरें बनी हुई हैं, सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं, एक्साइटेड हैं कि आखिर भारत पाकिस्तान की इस मैच में कौन सी टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी और अपने प्रदर्शन के बलबूते पर सामने वाली टीम को हराएगी। पिछला इतिहास देखा जाए तो टूर्नामेंट्स में हमेशा भारत पाकिस्तान पर भारी रही है, लेकिन जब सीरीज या बाकी मैचेस होते हैं, ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड पे जाएं तो वहां पर पाकिस्तान ने भारत से काफी ज्यादा मैचेस जीते हैं, अपने नाम किए हैं। विकास हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे क्रिकेट ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जम्मू के क्रिकेट ग्राउंड से हैं, जहां पर कई सारे बच्चे भी उत्सुक नजर आ रहे हैं। विकास, आज बड़ा मुकाबला है और किस तरह का उत्साह बच्चों में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज भारत पाकिस्तान का जो ये मुकाबला है, जिसका पूरे भारतवर्ष को बल्कि नहीं पूरे वर्ल्ड को, अगर हम विदेश की बात करें, उनको भी इंतजार रहता है और काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला ये मैच रहता है। और फिलहाल हम जम्मू के परेड ग्राउंड में है, जहाँ पर बच्चों यहाँ पे जो है खुद यहाँ पे क्रिकेट, अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट काफी ज्यादा पसंद जो गेम है वो भारत में किए जाने वाला ये गेम है। और यहाँ पर आज जो भारत और पाकिस्तान का मैच दुबई में रहने वाला है, जिसमें दोनों मैच, जहाँ पर पहले भी जो मैच रहे हैं दुबई में, दोनों मैच जो है भारत ने अपने नाम किए हैं। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो पाकिस्तान ने जो है इसमें जो है भारत जो है वो हासिल की है मैचों में। और आज जिस तरीके से ये मैच पाकिस्तान के लिए खासकर बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले मैच जो है मैच में हार मिली है। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहां से जुड़े और इस मैच को लेकर जानकारी दी। आज का मैच बेहद खास होने वाला है, इसके लिए इंतजार है और थोड़ी देर के बाद ये मैच भी शुरू होगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।